अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो सबसे पहले हम सुनेंगे मदीने के कुत्ते। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। मेरा मतलब इलियास कादरी साहब से पागल कुत्ते के काटने का इलाज। जी हाँ, ये पहली बार होगा कि मदीने का कुत्ता, मेरा मतलब इलियास कादरी साहब पागल कुत्ते के काटने का इलाज बताएंगे। तो पेश है ये मदनी टोटका। बाउला कुत्ता यानी पागल कुत्ता, मेड डॉग। तो अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अव्वल 11 बार ये दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अला नूह नबिय्यिका सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इसके बाद तीसरा कलेमा कलेमा तमजीद 11 बार पढ़िए। इसके बाद फिर 11 बार वही दुरूद शरीफ पढ़िए। ये सब पढ़कर चिकनी मिट्टी को जो पानी से गूंद कर रखा है उस पर दम कर लीजिए और इसकी 7 गोलियां बनाइए और वो गोलियां 7 नाबालिग बच्चों को दीजिए। फिर हर बच्चे से एक एक गोली लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दीजिए। ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतयाब हो जाएगा। तीसरे दिन एक ऐसे नमाजी आदमी से जो सिगरेट बीड़ी वगैरह का आदी ना हो, मैं सिगरेट वगैरह ना पीता हूं और ना ही तंबाकू वाला पान खाता हो, 1.25 पाव सोजी का हलवा उससे तैयार करवाइए। हलवा तैयार करने से कबल उसको वुजू करवा लीजिए और उस हलवे का सवाब हजरत सैयदना उवैस क़रानी अलैहि रहमतुल्लाह अल गनी की रूह मुबारक को इसाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज बाउले कुत्ते के काटे के असरात से महफूज रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इलियास कादरी साहब पागल कुत्ते के काटने का इलाज बता रहे हैं या फिर पागल कुत्ते के काटने के बाद इलाज बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो पागल हो, जिसका दिमाग खराब हो या फिर जिसे पागल कुत्ते ने काटा हो। और रही बात इस इलाज की, तो ऐसा कोई इलाज दीन में मौजूद नहीं है। इस इलाज का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इलियास कादरी साहब ने खुद ईजाद किया होगा या फिर इनके किसी बाबे ने ईजाद किया होगा। इस इलाज का इस्लाम से या दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो सकता है और पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर किसी को कुत्ता या पागल कुत्ता काट ले तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे बेवकूफ़ाना टोटकों पर, ऐसे बेवकूफ़ाना इलाजों पर वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर एक भी रेबीज़ का सिम्टम दिखाई दिया तो मौत तय है, डेथ कन्फर्म है, क्योंकि इसके मरने के चांसेस 99.9% है और बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसीलिए ऐसे टोटकों पर वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि रेबीज़ एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर रेबीज़ हो गया तो बंदे की मौत तय है। और मैं इलियास कादरी साहब से कहूँगा, एक तो आप लोगों के चंदे पे पल रहे हैं, लोगों के पैसों पे पल रहे हैं, मुरीदों के चंदे पे पल रहे हैं, मुरीदों के नज़र नियाज पे पल रहे हैं, और ऊपर से आपने उनका अकीदा तो ख़राब कर ही दिया है, उनके तौहीद में बिगाड़ तो पैदा कर ही दिया है। अब आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए? आखिर उन लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या? एक तो आपको वो पाल रहे हैं, ऊपर से आप उनकी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। अगर आपको इस टोटके पर इतना ही भरोसा है तो एक काम कीजिए, हम पागल कुत्ता लाते हैं, हम आपको या आपके बेटे को कटवाते हैं, फिर आप ये इलाज उस पर ट्राई करना है, फिर देखते हैं ये इलाज कारआमद है या नहीं है। और आपकी चैनल पर तो कैंसर तक के इलाज मौजूद है, लेकिन जब आप खुद बीमार होते हैं ना तो डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर इलाज करवाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, और मुरीदों को ऐसे अजीबोगरीब टोटके बताते हैं, अजीबोगरीब इलाज बताते हैं। अगर आप इतने ही पहुँचे हुए हैं तो आप खुद अपना इलाज क्यों नहीं करते? जब आप बीमार होते हैं तो अपना कोई टोटका इस्तेमाल कर लो ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, वहाँ इलाज क्यों करवाते हैं?
लोगों के जान और ईमान से खेलने वाले इस शख्स को कुछ लोग वली कहते हैं कि ये वली अल्लाह है और इसके मुरीद यहाँ आकर माँ बहन की गालियाँ देते हैं। ये कैसा वली है जो लोगों की जान और ईमान से खेल रहा है, और ये कैसे मुरीद है जो लोगों को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। इन लोगों की इन बेवकूफ़ाना हरकतों और बातों की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं और कुछ लोग तो मुलिद हो रहे हैं। और इन लोगों की इन बेवकूफ़ाना बातों की वजह से काफिर अब हमारा मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि शायद यही दीन है। अब उन लोगों को कौन समझाए कि इन लोगों ने रोटियों और बोटियों के लिए इस्लाम को बदनाम कर रखा है। बात तो सही है। इंडिया का चंद्रयान मून पे लैंड हो गया। जैसे ही ये बात कादरियों को पता चली तो उन्होंने एक नई करामत लॉन्च कर दी। अरे नहीं, ये नहीं यार, ये तो मदनी तैयारा है, ये सैटर्न पे जाता है, ये जुपिटर पे जाता है, ये मार्स पे जाता है, ये तो मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाता है ये तैयारा। इन्होंने एक नई करामत लॉन्च कर दी है गौसबाग की। जब वो बचपन में थे ना, तब वो चांद पे लुका छुपी खेलते थे। अरे यकीन नहीं आ रहा आपको? तो पेश है ये कहानी। जो खादिमा थी ना बचपन में, जब गौसे आजम थे, तो वो जो घर में खिदमत करती थी, गौसे आजम को उठाया करती थी। तो जब गौसे आजम जवान हुए तो वो बुजुर्ग औरत एक दिन न मिलने के लिए आई गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। उसने बचपन की बातें छेड़ दी, बचपन की बातें छेड़ दी और कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, आपके बचपन की एक बात पूछनी है। उस वक्त नहीं पूछ सकी थी और दिल में एक सवाल चुभ रहा है। आपने फरमाया मैं पूछो। उसने कहा कि बचपन में एक बार बच्चों से आप आंख मचोली खेले थे। ये बच्चे छुपना छुपना खेलते हैं, फिर बारी बारी। तो बेटा आप खेले थे बच्चों के साथ, तो जो बच्चा छुपता था आप ढूंढने के लिए सीधे उसके सर पे पहुंच जाते थे। आपसे तो कोई नहीं छुप सकता था। वो बचपन की बात पूछ रही। कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, फिर आपने कहा था साथियों मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढना। तो बेटा अब्दुल कादिर, आप कहीं छुपने नहीं गए, आपने सिर्फ हुजूर का नाम लिया था, दुरूद पढ़ा था और आप गायब हो गए थे और हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले थे। फिर अचानक आ गए तो मैं मसरूफ हो गई, मैं पूछ न सकी। तो बताओ बचपन में कहां छुप गए थे? मेरे आका के गुलामों गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया मां अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया था। यूरोप की तरफ देखने वालों, अमेरिका की तरफ देखने वालों, कि अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा, अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा। तू अपनी तारीख नहीं पढ़ता नादान, पीछे मुड़ के देख, तेरी कौम की मां ने ऐसे ऐसे बच्चे जने हैं जो चांद पर आंख मचोली खेलते रहे। तो आज आपके वो बाबे कहाँ हैं जो चांद पे लुका छुपी खेला करते थे? एक काम कीजिए, आपके गौस कुतुब अब्दाल तो हमेशा दुनिया में मौजूद होते हैं, जिंदा होते हैं। एक काम कीजिए, आप अपना पाकिस्तानी झंडा किसी बाबे के हवाले कर दीजिए और कह दीजिए कि ये झंडा हमें चांद पे चाहिए, क्योंकि आप लोग तो वहाँ लुका छुपी खेलते ही रहते हैं, तो वहाँ पर ये लगा देना। अगर किसी बाबे ने वहाँ पर आपका झंडा लगा दिया तो हम क्या, पूरी दुनिया मान जाएगी कि आपके बाबों में कोई करामात हैं, वो चांद पे जाते हैं। ये वक्त करामत बयान करने का नहीं है, ये वक्त करामत दिखाने का है, क्योंकि आज पूरी दुनिया आप लोगों पर हंस रही है। इसीलिए अपनी इज्जत बचाइए और किसी बाबे को ढूंढिए जो चांद पर झंडा लगा सके। मैं करामात का मुनकर नहीं हूँ, मैं करामत में मानता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो करामात गढ़ रखी हैं वो सरासर कहानियाँ हैं, कहानियाँ। और आपने इन कहानियों को करामात का नाम दे दिया है सिर्फ रोटियों और बोटियों के लिए। और शेख अब्दुल जिलानी अल्लाह के वली थे और आपने उनके मुतलिक बहुत सारे झूठ गढ़ रखे हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, सुनते हैं अगली कहानी। एक रोज एक ईसाई ने ऐलान किया कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत से कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ किसी मुर्दे को जिंदा किया। ईसाई ऐलान करता था। गौसे आजम को जब यह खबर मिली कि एक ईसाई कहता है नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आप गए और जाने के बाद उस ईसाई से आपने फरमाया, ए ईसाई तू कहता है कि मेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया? कहा हाँ। कहा मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम, कई पुश्तों के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी नहीं, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं, मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो,
गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया, गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? कहा ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती, कुम बिइज़्निल्लाह कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बिइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसी बेवकूफ़ाना बातें सुन कैसे लेते हैं और ऐसे शिरकिया कलाम बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं और फिर उस पर सुभान अल्लाह कहते हैं और यकीन करते हैं। ध्यान रहे कि ये भगवादारी शख्स कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे गौसे पाक कहते हैं, उन्होंने 3 दफ़ा कुम बिइज़्निल्लाह कहा, यानी कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, लेकिन मुर्दा ज़िंदा नहीं हुआ। फिर कुम बिइज़्नी कहा, यानी कि मेरे हुक्म से ज़िंदा हो जा, और मुर्दा ज़िंदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, उनको ये मुआज़ा दिया गया था कि वो मुर्दा ज़िंदा कर सकते थे और वो कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, यानी कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। लेकिन उन्होंने अपने बाबे को पैगंबर से भी ऊंचा मुकाम दे दिया और इनका बाबा कहता है कि कुम बिइज़्नी, यानी मेरे हुक्म से ज़िंदा हो जा, और मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। हालांकि एक मनगढ़ंत कहानी है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि अल्लाह के वली थे, इस कहानी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी इन लोगों ने खुद गढ़ रखी है ताकि ये रोटियां और बोटियां खा सके और कुम बिइज़्नी कहकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही मुर्दे जिंदा कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।